गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है और विश्व भूगोल का अब तक हम लोग 12 अध्याय पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग विश्व भूगोल का 60 से 70% भाग हम लोग कवर कर चुके हैं। 8 से 10 दिन में प्रत्येक दिन अब मैं एक लेक्चर लूंगा और 8 से 10 दिन में विश्व भूगोल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और ये पूरा भूगोल पढ़ लेने के बाद भूगोल से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है, ये मेरा आपसे दावा है। तो दोस्तों, आज जो अध्याय हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है भूपटल पर विभिन्न उच्चावच, जैसे खाई होता है, पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, कहां पर किसकी भौतिक स्थिति कैसी है नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे मूल अध्याय पर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह है दोस्तों आज का जो अध्याय है, उसका शीर्षक भूपटल पर विभिन्न उच्चावच। भूपटल पर विभिन्न उच्चावच। पहला है दोस्तों पर्वत। भूपटल पर आने वाले विभिन्न उच्चावचों में से सबसे प्रमुख पर्वत ही माना जाता है। तो पर्वत किसको कहते हैं? पर्वत ऐसे सुस्पष्ट उच्च भूमि है जिसमें एक या एक से अधिक शिखर होते हैं। एक या एक से अधिक शिखर होते हैं। इसका ढाल तीव्र या शिखर इसका ढाल तीव्र एवं शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। इसका ढाल तीव्र होता है दोस्तों, तो ऊंचाई का निचला वाला पार्ट जो होता है वो संकुचित होता है। निम्न भाग में इसका ढाल 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तथा शिखर के समीप ढाल अधिक तीव्र और खड़ी हो जाती है। पृथ्वी की सतह पर द्वितीयक क्रम का उच्चावच पृथ्वी की सतह पर द्वितीयक क्रम का उच्चावच है जो निकटवर्ती क्षेत्र की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई होते हैं। पहाड़ दोस्तों, जो पर्वत होता है, माउंटेन, वो जो है समुद्र तल से 1000 ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, तब उसको पहाड़ माना जाता है, अन्यथा उसको पहाड़ी माना जाता है। ये याद रखिएगा। पर्वतों के रूप कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों कटक पर्वत। कटक पर्वत लंबे और संकरे पर्वत को कटक पर्वत कहते हैं। लंबे और संकरे पर्वत को क्या कहते हैं? पर्वत कटक कहते हैं। पर्वत कटक कहते हैं, जिसकी ढाल धीमी या तीव्र हो सकती है। जिसकी ढाल धीमी या तीव्र हो सकती है। इसकी उत्पत्ति से चट्टानों का स्तर का वलन का सर्वाधिक योगदान होता है। चट्टानों के स्तर का वलन का सर्वाधिक योगदान होता है। जैसे दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत जो है क्या है? एक पर्वतीय कटक है। पर्वतीय कटक है। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत भी एक पर्वतीय हमारे भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पर्वतीय कटक है। और इसके एक और ढाल तीव्र तथा दूसरी ओर ढाल सामान्य होता है। एक और ढाल जो होता है दोस्तों बहुत तीव्र होती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार जो नदियां हैं, या भरतपुजा नदियां जो है, ये जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये जो है डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती है, क्योंकि ढाल तीव्र है, इसलिए ये एस्चुरी बनाता है। इसमें अनेक दर्रे मिलते हैं। इसके पासेस होता है, नदियों द्वारा काट के जो पासेस बनाया जाता है, कालांतर में उसमें नदी प्रवाहित होती है और बाद में उसमें नदी नहीं प्रवाहित होती है, तो उसको पासेस यानी कि रोड के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे पल्लकाड़ दर्रा, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट दर्रा जो है, जो पश्चिमी घाट पर्वत में होता है, इससे यातायात का आवागमन होता है। कटकों और शिखरों के ऐसे समूह को प्रायः समांतर और एक ही युग में तथा एक ही प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है लगभग एक ही युग में निर्मित हुई है। दूसरा होता है पर्वत श्रृंखला। 2 या 2 से अधिक पर्वत अथवा पर्वत
प्रणालियां जो अलग अलग युगों में अलग अलग प्रक्रियाओं से निर्मित होने के पश्चात एक लंबी और संकरी पंक्ति में समांतर रूप से विस्तृत होते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं कहलाते हैं। जैसे अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये अलग अलग युगों में भी निर्मित होते हुए एक साथ हैं, इसलिए ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत क्रम या तंत्र, माउंटेन सिस्टम, जब कोई पर्वत श्रेणियां एक ही प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हो तथा क्रमवार स्थित हो तो उनमें पर्वत प्रणाली का निर्माण होता है। पर्वत श्रृंखला के विपरीत इसमें एक ही युग में निर्मित पर्वतों को ही शामिल किया जाता है, जैसे रॉकी पर्वत क्रम तंत्र, ये भी रॉकी पर्वत क्रम के अंतर्गत आ गया। रॉकी पर्वत दोस्तों उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कॉर्डिलेरा या पर्वत समूह या प्रदेश, जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं तथा पर्वत तंत्र मिल जाती है, जब एक से अधिक युगों में निर्मित पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत तंत्र या पर्वत श्रेणियां मिल जाती हैं तो उसे कॉर्डिलेरा कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सभी पर्वतों के क्रमों को अमेरिकी पर्वत प्रदेश या समूह कहा जाता है। इस पर्वतीय समूह को प्रशांत कॉर्डिलेरा कहा जाता है। मतलब उत्तरी अमेरिका में दोस्तों जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है ये विभिन्न कालों में निर्मित हुआ है। फिर दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये भी विभिन्न कालों में निर्मित हुई है, और दोनों ही एंडीज और रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है जो अमेरिका का जो पश्चिमी तट है यानी कि इससे सटा हुआ प्रशांत महासागर से सटा हुआ, इसलिए उसको प्रशांत कॉर्डिलेरा कहा जाता है। ये है दोस्तों विभिन्न पर्वतों की, ये सब जो है यहाँ पर ये पाया जाता है। इसे ये है उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। फिर यहाँ पर है यूराल पर्वत, यहाँ है काकेशस पर्वत। यूराल पर्वत काकेशस पर्वत मिलके एशिया को यूरोप से अलग करता है। यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये अलग हो जाता है। बता देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर इस प्रकार यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत आके कैस्पियन सागर से मिल गया है, कैस्पियन सागर है ये यहाँ पर ये काला सागर है। काला सागर के बीचों बीच यहाँ पर है काकेशस पर्वत, और फिर ये अलग हो जाता है। यहाँ से फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर है सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल से अलग होकर ये पूरी तरह एशिया का निर्माण करता है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ग्रीनलैंड द्वीप है, इधर अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सभी 7 महाद्वीप और 5 महासागर से मिलकर हमारा भूप्रपट्टी बना हुआ है, उसके बारे में बताए। विश्व के विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं, आइए देखते हैं इसे। ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला अलास्का पर्वत श्रेणी, यानी कि अलास्का पर्वत श्रेणी ये रॉकी पर्वत श्रृंखला का भाग है। मैकेंजी, रॉकी, सियरा नेवेदा, सियरा मांद्रे, अल्पेशियन, कॉर्डिलेरा डीमेरिट, कोटोपेक्सी, माउंट कोटापेक्सी, चिम्बेराजे, एंडीज, ब्राजीलिया पर्वत ये ब्राजील में पड़ेगा, डेक्रेन्सबर्ग, मूचिंग पर्वत, किलीमंजारो पर्वत, कुल्लुल पर्वत ये आपका कुल्लुल पर्वत श्रृंखला जो है उधर तिब्बत में पड़ता है। हिंदुकुश पर्वत ये अफगानिस्तान में, सुलेमान पर्वत ये पाकिस्तान में पड़ जाता है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। किर्थर पर्वत, अलाई पर्वत, काराकोरम पर्वत श्रृंखला ये भारत में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू है काराकोरम की, जो कि पार हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हिमालय, सयानसरी, चीन पर्वत, अराकानियोमा भी हिमालय का ही एक भाग है, जो कि म्यांमार में पड़ता है। सिंगलिंग, बोक्रेन हिल्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। याल्बो नोवाई
स्टेनोवाई, माउंट तस्मान, दक्षिणी आल्प्स पर्वत और स्नोई पर्वत। ये दोस्तों मुख्य मुख्य पर्वत कुछ है, इसका नाम हम बता दिए। अब पर्वत जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को विभाजित किया गया है और पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत जो होते हैं मोड़दार पर्वत होते हैं, इसको वलित पर्वत भी कहा जाता है। एक होता है ब्लॉक पर्वत, जैसे इंडिया का जो है नर्मदा नदी और तापी नदी को ब्लॉक करने से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, मिश्रित अथवा जटिल पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत जैसे अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी, ये अवशिष्ट पदार्थ है, अपने अपरदन के शिकार हुए हैं और इसका अवशिष्ट अभी बचा हुआ है। दूसरा है पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, हर्सियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत। ये है घटनाक्रम के आधार पर, यह है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। मोड़दार या वलित पर्वत क्या होता है दोस्तों? ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। संपीड़न में कंप्रेस करना, दबाना दोस्तों, जैसे कलम का स्प्रिंग जो दबाते हैं, उसको दबाने से दो चट्टानें जब टकराती है तो वहां कंप्रेस होता है और वलित पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत श्रेणी का प्रायद्वीपीय भारत का ये है यूरेशियन प्लेट से टकराने से वलन के कारण हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। दूसरा है तो मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये पर्वत लहरदार होते हैं तथा इनके अनेक अभिनतियां और अपनतियां पाई जाती है। अभिनतियां दोस्तों ये ऊंचा वाला पार्ट जैसे होता है, ये मोड़दार पर्वत का ऐसे 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 होता है, तो जो ये ऊंचा वाला पार्ट हुआ ये कहलाता है अभिनतियां और अपनतियां नीचे वाला पार्ट कहलाता है। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज, एटलस आदि प्रमुख मोड़दार पर्वत है। ये सब दोस्तों मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, इनका निर्माण तनाव और खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। एक तरफ मोड़दार पर्वत का निर्माण दोस्तों कंप्रेस से होता है, दबाव के कारण होता है, संपीड़न के कारण होता है। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण खिंचाव के कारण, जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती है तो वहां भ्रंश भूमि धंस जाती है और ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इससे भ्रंश और दरारें बनती है, इसमें धरातल का कुछ भाग धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के ऊंचे उठे भाग को अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भ्रंशों के निर्माण के संबंध में भ्रंशों के निर्माण से संबंध होने के कारण इसे भ्रंतोष पर्वत कहा जाता है। भ्रंतोष पर्वत कहा जाता है, यानी कि ब्लॉक पर्वत को भ्रंतोष पर्वत भी कहा जाता है। प्रमुख ब्लॉक पर्वत है जैसे वासजेस पर्वत, ये फ्रांस यूरोप में है। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी यूरोप में है। विंध्य पर्वत, विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है ये भारत एशिया में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये भी भारत में है, यानी कि विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत ये जो है एशिया में, यानी कि विंध्यन पर्वत सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इस प्रकार सतपुड़ा पूरी तरह ब्लॉक पर्वत है, विंध्यन पर्वत भी ब्लॉक पर्वत का ही हिस्सा है। सीरा नेवादा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। हॉर्ज पर्वत ये जर्मनी यूरोप में है। साल्ट रेंज ये पाकिस्तान में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ये भी एक ब्लॉक पर्वत है। और रुवेंजोरी ये युगांडा लोक गणराज्य ऑफ कांगो अफ्रीका में है। गुंबदाकार पर्वत ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल के उभार के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पर्वत को दोस्तों गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिंटी उभार, ब्लैक हिल्स और बिग हॉर्न इसके प्रमुख उदाहरण है। हेनरी पर्वत प्रमुख गुंबदाकार पर्वत, हेनरी पर्वत, उटाह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्लैक हिल्स दक्षिण डकोटा संयुक्त राज्य अमेरिका, एरिडान डेक पर्वत न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ब्लैक पर्वत जो ब्लॉक पर्वत छोटे छोटे इंडिया में भी गुंबदाकार पर्वत होते हैं, लेकिन इसका यहाँ पर जिक्र नहीं है। चौथा है दोस्तों संग्रहित या संचलित पर्वत, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा, विखंडित पदार्थ तथा राख पूर्ण आदि के क्रमबद्ध अथवा
असंबद्ध एकत्रीकरण के फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है, अतः इससे ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। संग्रहित पर्वत या संचयित पर्वत को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। जापान का फ्यूजीयामा और इक्वेडोर का कोटापेक्सी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, जब किसी पर्वत का बनावट संबंधी बनावट में अनेक जटिलताएं पाई जाती है तथा समानतः चट्टानें के मिश्रित रूप से पाए जाते हैं, मतलब उसमें कई प्रकार के चट्टान भी पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के पर्वत को हम लोग तब इस प्रकार का पर्वत निर्माण होता है, उसे मिश्रित या जटिल पर्वत कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा और एनाकोंडा श्रेणी इसके प्रमुख उदाहरण है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। अवशिष्ट पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब अपरदनकारी शक्तियों द्वारा मौलिक पर्वत के घर्षण या कटाव होता है तो इसे अवशिष्ट भाग कटकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार इसके अवशिष्ट से निर्मित पर्वत को अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कहा जाता है। भारत में विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, विंध्य पर्वत श्रेणी, अवशिष्ट पदार्थ अवशिष्ट अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पारसनाथ आदि जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। सबसे अधिक अवशिष्ट जो है दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी अवशिष्ट के उदाहरण आते हैं। पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण जो किया है, दूसरा है, पहला हम लोग खत्म कर दिए, पहला प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के से पूर्व के पर्वत, ये प्राचीनतम पर्वत हैं परंतु अत्यधिक अन्नाच्छादन, यानी कि अन्नाच्छादन के आधार अपक्षय और अपर्दन दोनों ही हो जाता है। अन्नाच्छादन के कारण अवशिष्ट रूप में ही मिलते हैं। इस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका का लॉरेशियन पर्वत, एल्गोमा पर्वत का निर्माण हुआ था। यूरोप महाद्वीप में भी फेनो-स्कैंडिया, स्कॉटलैंड में प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण का उदाहरण पाए जाते हैं। भारत में अरावली पर्वत इसी युग में निर्मित है, प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित हुए हैं अरावली पर्वत। फेनो-स्कैंडिया, ये फेनिया और प्लस स्कैंडिया, यह नॉर्डिक क्षेत्र का प्रायद्वीप भाग है जिसमें स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, फिनलैंड, कोरेलिया, कोला प्रायद्वीप आदि शामिल है। भूविज्ञान की दृष्टि से यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र की आधारी चट्टानें आर्कियन और नीस चट्टानों से निर्मित हुआ है। स्कैंडिनेवियाई चट्टान जो है आर्कियन और नीस चट्टानें पाई जाती है जो प्री कैम्ब्रियन युग की है। कैलिडोनियन पर्वत, स्कॉटलैंड के प्राचीन पर्वत कैलिडोनियन पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। पर्वतों को कैलिडोनियन क्रम का पर्वत कहा जाता है। कैलिडोनियन पर्वत की क्रिया पैलियोजोइक महाकाल के विभिन्न युगों, विशेषकर सिल्यूरियन और डिवोनियन युगों में संपन्न हुई थी। इस समय के निर्मित पर्वतों में यूरोप का स्कॉटलैंड, आयरलैंड के पर्वत, इस समय निर्मित पर्वतों में यूरोप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड के पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत तथा भारत के विंध्यन और महादेव व सतपुड़ा पर्वत प्रमुख हैं। इसमें अधिकतर पर्वत अब घर्षित और अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचे हुए हैं। ये भी पर्वत जितने हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी, विंध्यन, महादेव और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी अब जो है अवशिष्ट पर्वत में बचे हुए पर्वत, हमने अन्नाच्छादन यानी कि अपक्षय और अपर्दन की क्रिया हुई है और उसके मूल रूप का जो है अवशेष ही अभी बचा हुआ है। मूल रूप में और भी ऊंचे और बड़े थे, अभी अवशेष में बचा हुआ है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। हर्षियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वतीकरण के पश्चात एक शांत काल आरंभ हुआ जो कार्बोनिफेरस युग तक रहा। इसके पश्चात पैलियोजोइक काल के अंतिम चरण में पर्मियन और कार्बोनिफेरस युग में इन पर्वतों का उद्भव हुआ। जर्मनी का हॉर्न पर्वत को आधार मानकर इस काल के पर्वतों का नामकरण किया गया है। यूरोप में ब्रिटेन के पर्वत, फ्रांस का ब्रिटेनी पर्वत, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सेकेंड वर्ल्ड पर्वत एवं एशिया का अलाई, तियानयान, नानसान, अलाई, ट्रांस अलाई, अमूर और गोबी के पर्वत,
इस युग के पर्वत के प्रमुख पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत हर्षियन काल के प्रमुख पर्वत हैं। विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां। दोस्तों ये चैप्टर जो है पढ़ने पर ज्यादा है, अपना खुद दिमाग लगाइएगा, इसमें समझाने का कम है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां स्थिति है सर्वोच्च स्थिति कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये है अमेरिका में एकांकागुआ में। रॉकीज पर्वत श्रेणी ये भी अमेरिका में है, माउंट एल्बर्ट। हिमालय पर्वत श्रेणी ये माउंट एवरेस्ट का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया का है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका में पड़ता है। तिएनान श्रेणी ये मध्य एशिया में पड़ता है। अल्टाई माउंट श्रेणी ये मध्य एशिया में पड़ता है। यूराल पर्वत श्रेणी ये भी मध्य एशिया में पड़ता है। कमचटका स्थित पर्वत श्रेणी ये पूर्वी रूस का हिस्सा है, कमचटका प्रायद्वीप होता है। एटलस पर्वत श्रेणी ये अफ्रीका में है। बरखोनयास्क पर्वत श्रेणी ये पूर्वी रूस का है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी ये भारत में है, पश्चिमी यानी कि प्रायद्वीप भारत का पश्चिम में सियरा माद्रे ओरिएंटस मेक्सिको का है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान जॉर्ड में पड़ता है। एल्बुस श्रेणी ईरान में पड़ता है। स्कैंडिनेवियन रेंज ये पश्चिमी नॉर्वे में पड़ता है। पश्चिमी सियरा माद्रे मेक्सिको में पड़ता है। डेकन्सबर्ग श्रेणी ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पड़ता है। काकेशस श्रेणी ये रूस में पड़ता है। अलास्का श्रेणी ये भी अलास्का श्रेणी अलास्का में पड़ता है। कास्केड रेंज श्रेणी ये कनाडा में पड़ता है। एपेनाइड श्रेणी ये इटली में पड़ता है। अल्पेशियन श्रेणी ये अमेरिका कनाडा में पड़ता है। आल्प्स श्रेणी आल्प पर्वत ये यूरोप में पड़ता है। सियरा माद्रे डेल सुर ये मेक्सिको में पड़ता है। विश्व के सर्वाधिक 8 पर्वत श्रेणी से ऊंचे माउंट एवरेस्ट 8,848 ये नेपाल तिब्बत सीमा पर पड़ता है। K2 8,611 मीटर यह भारत में पड़ता है। भारत पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में अभी पड़ता है। K2 कंचनजंगा ये भारत में पड़ता है। 8,586 मीटर है, ये भारत नेपाल सीमा पर ये सिक्किम में पड़ता है। लहासे 8,516 मीटर यह नेपाल तिब्बत सीमा पर पड़ता है। मकालू 8,662 से ये नेपाल तिब्बत सीमा पर पड़ता है। चोओचूच 8,201 मीटर ये नेपाल तिब्बत सीमा पर पड़ता है। धौलागिरी नेपाल में पड़ता है 8,167 मीटर है। और मनसालू 8,156 मीटर है, ये भी नेपाल में पड़ता है। ये विश्व के 8 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां थी। आल्प्स पर्वत क्या होता है? हर्षियन पर्वतीकरण के पश्चात एक लंबा शांत काल रहा जो मेसोजोइक महाकाल के अंत तक रहा। इस महाकाल के अंत में पर्वतीकरण की प्रक्रिया पुनः आरंभ हो गई, परंतु अधिकांश पर्वत इसके बाद के सेनोजोइक महाकाल अर्थात टर्शियरी युग के विभिन्न युगों ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में ही निर्मित हो सके। इसलिए अल्पाइन पर्वतों को टर्शरी पर्वत भी कहा जाता है। टर्शरी तृतीय युग में हुआ है। इस समय के पर्वतों को अल्पाइन करण के पर्वत का नाम यूरोप के आल्प्स पर्वत के नाम पर दिया जाता है। अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप प्रायः सभी महाद्वीप में विस्तृत तथा ऊंचे मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ था। अल्पाइन पर्वतीकरण के कारण ही सभी महाद्वीपों पर ऊंचे मोड़दार पर्वतों का निर्माण अल्पाइन युग में हुआ है तथा प्राचीन पर्वतों का उत्थान भी हुआ था। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, यूरोप में अल्पाइन पर्वतक्रम, आल्प्स जिसके अंतर्गत आल्प्स डिनोरिक, आल्प्स कार्पेथियन, पिनेरीज, बाल्कन, काकेशस, कैंटाब्रियन, एपेनाइड आदि। अफ्रीका का एटलस पर्वत, एशिया में हिमालय और पामीर की गांठ, पामीर का पठार से निकलने वाले नवीन मोड़दार पर्वत जाग्रोस, एल्बुर्स, कुरनूल, काराकोरम आदि। ये जो है इस गांठ से निकला हुआ, पामीर के गांठ से निकला हुआ ये है जाग्रोस, एल्बुर्स, कुरनूल, काराकोरम आदि। म्यांमार का अराकानियोमा
पूर्वी एशिया का मोरदार पर्वत जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि इसी युग में अल्पियन युग में हुआ है। अल्पाइन पर्वतीकरण अभी भी भू संतुलन की दृष्टि से अस्थिर है, क्योंकि यह अभी भी उत्थान है। अल्पाइन पर्वतीकरण अभी भी मतलब हो रहा है दोस्तों। पठारों का वर्गीकरण, अब पठार के बारे में पढ़ेंगे। पठारों का वर्गीकरण दोस्तों दो प्रकार से किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर और अपर्दन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों पर्वत जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपाद पठार, गुंबदाकार पठार, महाद्वीपीय पठार और ज्वालामुखी पठार। और अपर्दन चक्र के आधार पर तरुण पठार, प्रौढ़ पठार, जीर्ण पठार और पुनर्जीवित पठार, ये इसको माना गया है। उत्पत्ति के आधार पर पठार का वर्गीकरण। अंतर पर्वतीय पठार, ये पठार चारों ओर से पर्वत से घिरे होते हैं। पठार अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है, चारों ओर से पर्वतों से घिरे होता है। भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत और अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बोलिविया और पेरू के पठार, एशिया माइनर का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, इस प्रकार के पठार का सर्वप्रमुख उदाहरण है, जो उत्तर में कुल्लू और दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। यानी कि ये जो तिब्बत का पठार जो है हिमालय और कुल्लू से घिरा हुआ है, इसलिए इसको अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। गिरिपाद पठार, पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपाद पठार या पर्वतपादीय पठार कहा जाता है। ये एक ओर से उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं, तो दूसरी ओर से सागर और मैदान से घिरे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पिडमांट पठार और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार इस प्रकार के पठार का सर्वोच्च उदाहरण है। गिरिपाद पठार का हो गया दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुंबदाकार पठार, भूपटल पर वलन की क्रिया के द्वारा गुंबदाकार पठार उत्थान के कारण इस प्रकार का पठार बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का औजार पठार और भारत का छोटा नागपुर का पठार, रामगढ़ का पठार क्या है, गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। डेमोड प्लेट्यू का उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार, ये प्रायः पर्वतीय भागों से दूर किंतु सागरीय तट और मैदानों से घिरे होते हैं। इसकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर उठने और लावा के अपरिमित क्षेपित से होती है। इन पठारों को सील्ड भी कहा जाता है। इसे साइबेरियन, बाल्टिक, फेनो स्कैंडेवियाई, लॉरेशियन और कनाडियन और ब्राजील सील्ड इसी प्रकार के पठार के उदाहरण है। ज्वालामुखी पठार दोस्तों 5वां है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार के निष्पृत लावा के जमाव के कारण निर्मित सपाट विस्तृत भूभाग को ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। दरारी उद्भेदन इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है। भारत में दक्कन का लावा पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया स्कैन पठार लावा निर्मित पठारों का सर्वोत्तम उदाहरण है। लावा निर्मित पठार होते हैं दोस्तों, जब दो चट्टान एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेंटल का ऊपरी परत, मेंटल परत जो है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं कि सभी प्लेट जो है मेंटल का ऊपरी परत, जिसको दुर्बलता मंडल पर बोलते हैं, उसको हम उस पर तैर रहा है। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसमें उसके बीच जो है लावा भर जाता है और नई भूमि का निर्माण होता है, उसको पठार कहते हैं। जैसे भारत का दक्कन का पठार जो है लावा निर्मित पठार है, और वहां काली मिट्टी, उसके अपर्दन के बाद वहां काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। विश्व के प्रमुख पठार, ये दोस्तों देखिए, पामीर का पठार तिब्बत में है, दक्कन का पठार भारत में है, छोटा नागपुर का पठार भारत अपना झारखंड में पड़ता है, मेघालय का पठार मेघालय में है, कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ओजार्क पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान का पठार ईरान में है, अतानोलिया पठार तुर्की में है, सान पठार म्यांमार में है, मध्य साइबेरियन पठार रूस में है, लीबियाई पठार लीबिया और मिस्र में है, मंगोलियाई पठार मंगोलिया चीन में पड़ता है, ओबीसिनिया पठार ये
इथियोपिया में पड़ता है। कोलोरेडो पठार या संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। पिडमांट पठार या संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। पेटागोनिया पठार या अर्जेंटीना में पड़ता है। ब्राजील पठार या ब्राजील में पड़ता है। गुयाना पठार या वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना आदि में पड़ता है। मोन्टोगासो पठार या ब्राजील में पड़ता है। बोलिविया पठार या बोलिविया में पड़ता है। और कोटवार पठार या पाकिस्तान में, कोटवार का पठार अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये दोस्तों पूरा एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। थोड़ा डीपली हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों ज्योग्राफी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल अब बहुत हाई हो चुका है अभी, इसलिए सब सब्जेक्ट को डीपली पढ़ने की जरूरत है। और भी कुछ पठार है दोस्तों, जैसे हेरात पठार थाईलैंड में है। मेसेटा पठार साइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। चियापास पठार दक्षिण मेक्सिको में है। अलास्का पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जाडो पठार ये जो है इस प्रकार है। यह पठार 2006 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जाडो को पठार को। अंटार्कटिका का पठार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। आमिर का पठार जो है सबसे बड़ा पठार है विश्व में, और अंटार्कटिका का पठार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। मरुस्थल में ही दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो है सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सिर्फ मरुस्थल पूछे तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल है, दूसरा है आर्कटिक मरुस्थल, 3 नंबर पर सहारा का नाम आता है टोटल में। लेकिन सबसे गर्म मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है, लेकिन सिर्फ मरुस्थल पूछे तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल होता है। ये मरुस्थल में आप लोग को हम बता देंगे। अंटार्कटिका का पठार एशिया माइनर तुर्की में है। लॉरेंसिया पठार कनाडा में है। बोरगा पठार ब्राजील में है। तकला मकान पठार चीन में है। मालवा पठार भारत में है। हागार का पठार अल्जीरिया लीबिया में पड़ता है। तासनी पठार अल्जीरिया में है। किलिम्बरे का पठार ऑस्ट्रेलिया में, किलिम्बरे का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। उबांगी पठार सेंट्रल अफ्रीका में है। बाई का पठार अंगोला में है। अदामावा का पठार नाइजीरिया में है। और लॉयस पठार, लॉयस का मैदान होता है जो कि मंगोलिया, ये लॉयस का मैदान चीन में पड़ता है, जो कि मंगोलिया का जो मंगोल का जो गोवी मरुस्थल है वहां से हवा द्वारा उड़ाकर अक्षय अपर्दन क्रिया द्वारा उड़ाकर वहां से मिट्टी को चीन में जाकर बिछा दिया गया। इसे लोएस पठार या लोएस मैदान का निर्माण हुआ है। यह है विभिन्न पठार दोस्तों की स्थिति। अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेरियन पठार, कोलोरेडो पठार, चिपा यास पठार, ओजार्क पठार, पिडमांट पठार, ये है लॉरेंशियल पठार, ये हो गया उत्तरी अमेरिका का। फिर दक्षिणी अमेरिका में गुयाना का पठार, मांटोगासो का पठार, बोलिविया पठार, पेंटागोनिया का पठार, फिर यहाँ पर ब्राजील का पठार, बोरेमा पठार, गुयाना का पठार, ये दक्षिणी अमेरिका में खत्म हो गया। लोरेशिया का पठार यहाँ पर पड़ता है दोस्तों ग्रीनलैंड में। फिर अफ्रीका में अगर देखा जाए तो इतने सारे पठार हैं। फिर एशिया महाद्वीप में इतने सारे पठार हैं। फिर यहाँ पर किलिम्ब्रे का पठार यहाँ पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। शान पठार यहाँ पर है दोस्तों आपका मलेशिया में पड़ता होगा। मंगोलिया का पठार मंगोल में है। पामीर का पठार यहाँ पर पड़ता है। मध्य साइबेरियन पठार यहाँ पर है। तो इस प्रकार दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा आप, यहाँ से भी मैप आप यहाँ से देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा पर्वत पठार के बारे में। अपर्दन चक्र के आधार पर वर्गीकरण पठारों का। तरुण पठार पहला है दोस्तों। इस पठार का अपर्दन की क्रिया अत्यधिक सक्रिय होती है, मतलब ये अपर्दित पठार है। अपर्दन क्रिया के आधार पर यहाँ पर नदियां कटाव द्वारा गहरी घाटियों का निर्माण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोरेडो पठार और इडाहो पठार इसके उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रौढ़ पठार। प्रौढ़ा अवस्था में अपर्दन द्वारा पठार की सतह इतनी उबड़ खाबड़
या असमान हो जाती है कि नुकीली चोटियों का अधिक संख्या का विकास हो जाता है। मतलब पठार पर नुकीली चोटियां हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अल्पेशियन पठार तोड़ पठार का श्रेष्ठ उदाहरण है। जीर्ण पठार, जहां अत्यधिक अपर्दन के कारण पठार का उच्चावच अपर्दन के कारण घिसकर प्रायः समाप्त हो जाते हैं। इस पठार लगभग एक संप्राय मैदान पेनीप्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप रांची का पठार जो है एक जीर्ण पठार है, इसको संप्राय मैदान भी बोला गया रांची के पठार को। पुनर्योनित पठार, यदि कोई पूर्व उत्थित पठार जीर्णो अवस्था की प्राप्ति के बाद पुनः उत्थान के कारण, मतलब मर जाने के बाद फिर उठता है, तो उठने के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले, तो इस प्रकार के पठार को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रकार का पठार का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसौरी पठार और रांची का पाट पठार इसका उदाहरण है। रांची का पाट पठार भी दोस्तों जीर्ण अवस्था में होने के बाद पुनः उठकर खड़ा हो रहा है, इसलिए इसको पठार बोला गया है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास में हम लोग पठार तक पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग जो है एक क्लास और लेंगे, एक लेक्चर और लेंगे। इसमें हम लोग पूरा इस भारत पर, ये भूपटल पर विभिन्न उच्चावच जो चैप्टर का शीर्षक है उसको समाप्त करेंगे। ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो इनोवेटिव है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अभावित बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको लाभ मिल सके और वो अपने पढ़ाई के स्तर को इस प्रकार इस स्तर तक ले जाए कि अपनी मंजिल को वो प्राप्त कर सके। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। गुड मॉर्निंग अगेन।